हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने क्लियर कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो ग्लास स्लैब आप लोगों ने देखी होगी या फिर ग्लास स्लैब जिसने नहीं देखी हो उसके लिए एग्जांपल है कि आपका अगर मोबाइल है, अगर वो पूरा ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसको क्या कह सकते हो, ग्लास स्लैब कह सकते हो। ओके, तो ग्लास स्लैब कैसी होती है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है ये। ओके, पूरी ग्लास की बनी हुई होती है, जैसे प्रिज्म होता है। ओके, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा। और ये पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, तो ये ग्लास स्लैब हमने कंसिडर कर ली है, PQRS। ओके, अब यहाँ पर जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर है। यहाँ पर ग्लास के अंदर जो स्लैब है वहाँ पर मीडियम क्या है, ग्लास है, और फिर बाहर मीडियम क्या है, एयर है। ओके, कंसिडर कर लिया है कि इसकी जो थिकनेस है PR, ठीक है, थिकनेस कितनी है कंसिडर कर लिया, स्मॉल t है। ओके, तो स्मॉल t इस ग्लास स्लैब की क्या है, थिकनेस है। ओके, अब हम इससे रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है AB। ओके, पॉइंट B पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये एक नॉर्मल है एंड एस। ओके, अगर ये स्लेब यहाँ नहीं होती तो लाइट रे जो है वो ऐसे स्ट्रेट पास हो जाती, सीधी निकल जाती यहाँ से, इस टाइप से। ओके, बट ग्लास स्लेब होने के कारण क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ऊपर मीडियम एयर है और नीचे ग्लास है। एयर कैसी होती है, रेयरर मीडियम, और ग्लास है डेंसर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब हमें पता है कि जब भी लाइटें रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, बेंड हो जाती है, किधर, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो नंबर 1 जो है वो कौन सी है, नंबर 1 है वो इंसिडेंस रे है। ओके, ये नंबर 2 जो है, नंबर 2 कौन सी रे रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं, तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। इसी टाइप से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब क्या होगा कि ये वाली एक PQ सरफेस थी जहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास में गई थी। बट अब ये वाली जो सरफेस RS, यहाँ से लाइट रे कहाँ से कहाँ पास होगी, ग्लास से एयर में पास होगी, तो यहाँ से एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हम एक और नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये एक और नॉर्मल लिया। ठीक है, अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही, ग्लास से एयर में जा रही है। ओके, मीन्स डेंसर टू रेयर जा रही, तो क्या हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अगर एंगल R है तो ज्योमेट्री के नॉलेज से हमारे से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा। अब जो सबसे लास्ट वाली जो लाइट रहती है, नंबर 3 वाली, इससे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ओके, क्या कहते हैं इसको हम, इमर्जेंट रे कहते हैं, सबसे जो लास्ट में निकलती है। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसके बीच में, उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो AB, इस पॉइंट को हम कह देते हैं C, यहाँ पर पॉइंट D। ओके, तो ये एक डायग्राम है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखिए लाइट रे यहाँ से सीधी जाने वाली थी, बट बेंड होकर ये इस टाइप से पास हुई है, जो कि पहली इंसिडेंट लाइट रे के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो जो लाइट रे यहाँ से निकलने वाली थी वो अब यहाँ से निकली हुई है। ओके, मीन्स ये शिफ्ट हो गई है, जो इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से पास हो रही थी अब यहाँ से पास हो रही, मीन्स ये शिफ्ट हो गई है, और इस शिफ्ट को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट कहते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो अब
इससे हम आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें दो चीज़ें निकालेंगे। पहला हम एक बात प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके और ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सेकंड वैल्यू हम फाइंड करेंगे किसकी, लेटरल शिफ्ट की। ओके इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ओके तो अब दो चीज़ों का हम प्रूफ निकालने के लिए जा रहे हैं। ओके तो फर्स्ट पार्ट हम पहले यहाँ पे प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं दो सरफेस के लिए। ओके पहली बार क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था इस सरफेस से PQ सरफेस से। ओके तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने बताया जो सेकेंड है, ठीक है, जो बेंड करने का काम कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, AμG। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले स्नेल्स लॉ से साइन आई बाय साइन आर। ओके और सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके अब एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ से भी हुआ, RS सरफेस से भी हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि एयर यहाँ पे बेंड कर रही है सेकेंड टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके ग्लास से आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऊपर का R डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन E बाय स्नेल्स लॉ। और एक और है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूले से स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मीन्स ऊपर क्या है ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम मीन्स एयर। ओके नेक्स्ट हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का देखते हैं क्या आता है। ठीक है तो प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास दो इक्वल हैं, तो हम पहले ये वाले पार्ट का कर देते हैं। ओके तो इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड। ओके फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा A म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू वी ए बाय वी जी इंटू वी जी बाय वी ए। ओके इसमें इसका और इसमें इसका मल्टीप्लाई हमने किया है। ओके तो क्या हो जाएगा, वी जी से वी जी कैंसल, वी ए से वी ए कैंसल। ओके तो A म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ आता है। ओके अब अगेन हम क्या करते हैं, फिर से इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं, बट अभी हमने ये वाले और ये वाले पार्ट का प्रोडक्ट किया था, अब हम इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे। ओके तो अब क्या मिलेगा हमें, A म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन ई। ओके इस इन दोनों पार्ट का हमने प्रोडक्ट किया है, तो देखते हैं तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा और A म्यू जी इंटू जी म्यू ए इसकी प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन ई। ओके साइन ई को उधर ले आइए, तो साइन ई इक्वल्स टू साइन आई, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू आई और I इक्वल्स टू ई। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ किया है ये वाला। अब हम लेटरल शिफ्ट निकालने के लिए जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके लेटरल शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये लाइट रे जो यहाँ से पास होने वाली थी अब यहाँ से पास हो रही, इतना शिफ्ट हो गई, अब इसको निकालना है। ओके तो इसको निकालने के लिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके
ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों सेम है। ओके, मीन्स अगर ये वाली वैल्यू निकाल ली तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। मीन्स ये वाला शिफ्ट निकाल लो तो ये भी आ जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं सी ई। ओके, तो अगर हमने सी ई पार्ट निकाल लिया मीन्स हमारा लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, बी सी ई, बी सी ई। ओके, तो इन ट्रायंगल बी सी ई, अब इसमें ये वाला जो एंगल है, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ओके, हमने एंगल ऑफ डेविएशन में इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, जहाँ पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था उस टाइम पर कि ये वाली वैल्यू कितनी आती है, आई माइनस आर, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे निकालें साइन आई माइनस आर, जिसे नहीं निकालते आ रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन वाला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नंबर फर्स्ट। ओके, साइन आई माइनस आर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर सी बाय हाइपोटेनियस, तो अगर ये 90 है, ठीक है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस बी सी। ओके, तो सी कितना हो जाएगा, यहाँ से बी सी इधर आ जाएगा, तो बी सी साइन आई माइनस आर, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देते हैं। अगर इसमें बी सी की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। ओके, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक और ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल बी एंड एस सी, बी एंड एस सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, तो इन ट्रायंगल बी एंड एस सी, इसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस आर, कॉस आर हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो पहले साइड से हम देख लेते हैं, हमें पता है एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो जाएगा। ओके, तो बेस क्या हो जाएगा, बी एंड एस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बी सी। ओके, और ये बी एंड एस देखो क्या है, बी एंड एस पी आर की इक्वल है, मीन्स ये क्या है, थिकनेस है। ओके, टी, तो हम लिख सकते हैं कॉस आर इक्वल्स टू बी एंड एस की प्लेस पर टी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी एंड एस क्या है, थिकनेस है। ओके, ये थिकनेस हो जाती है, तो कॉस आर इक्वल्स टी बाय बी सी। ओके, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी इक्वल्स टू टी बाय कॉस आर। ओके, अब कॉस आर का अपोजिट उल्टा क्या होता है, तो कॉस की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, सेक। ओके, हमें पता है सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, तो हम सेक थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा, कॉस आर। ओके, तो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू टी इंटू 1 बाय कॉस आर, 1 बाय कॉस थीटा मीन्स सेक थीटा, सेक आर पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है बी सी की वैल्यू। ओके, और बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमारी क्या आ जाएगी, लेटरल शिफ्ट आ जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सी। ओके, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सी इक्वल्स टू बी सी मीन्स टी इंटू सेक आर। ओके, बी सी की वैल्यू पुट की है, इंटू साइन आई माइनस आर। ओके, और आई माइनस आर हमें पता है एंगल ऑफ डेविएशन होता है, हम डेल भी पुट कर सकते हैं, तो सी इक्वल्स टू टी इंटू सेक आर इंटू साइन डेल। ओके, यहाँ से क्लियर है कि सी क्या है हमारा, लेटरल शिफ्ट, तो ये हो जाता है हमारा लेटरल
शिफ्ट। ओके, और यहाँ से क्लियर है कि लेटरल शिफ्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेटरल शिफ्ट थिकनेस, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकाली है। फर्स्ट हमने ये प्रूव किया है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और सेकंड पार्ट हमने ये देखा कि कितना लेटरल शिफ्ट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, जो लाइट रे यहाँ से निकलने वाली थी अब वो यहाँ से पास हो रही, मीन्स ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। कितना शिफ्ट हुई है ये हमने इस वैल्यू में निकाला है। ओके, तो आई होप आपको आ गया होगा। थैंक यू।